जब अन्याय सामान्य बन जाए, जब सत्य की आवाज दबने लगे और जब मनुष्य अपने ही बनाए अंधकार में खो जाए, तब समय संकेत देता है कि परिवर्तन अब दूर नहीं। युगों से एक भविष्यवाणी चली आ रही है, एक ऐसी घड़ी की जब संतुलन पूरी तरह टूट जाएगा और सृष्टि स्वयं पुकारेगी अपने रक्षक को। कलयुग के अंतिम चरण में जब पाप अपनी सीमा पार कर देगा, तब एक दिव्य चेतना जन्म लेगी, एक साधारण जीवन में पर असाधारण उद्देश्य के साथ। वह आएगा जीने के लिए नहीं, वह आएगा जगाने के लिए, वह आएगा अधर्म के अंत के लिए। हर शक्ति को दिशा चाहिए और हर दिशा को गुरु। जब समय सही होगा, ज्ञान स्वयं उसके मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? वह ज्ञान जो केवल युद्ध नहीं सिखाता बल्कि धर्म का अर्थ समझाता है। शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसका उपयोग न्याय के लिए हो, और यही सीख उसे युग का योद्धा बनाएगी। लेकिन अंधकार कभी अकेला नहीं आता, वह फैलता है मनुष्य के भीतर, उसके विचारों में, उसके कर्मों में। और वही अंधकार एक रूप लेता है जिसे दुनिया जानती है कली के नाम से। यह केवल एक शत्रु नहीं, यह हर उस पाप का संगम है जो समय के साथ बढ़ता गया और उसके साथ होंगी ऐसी शक्तियां जिन्हें हराना असंभव सा प्रतीत होगा। लेकिन जब धर्म पुकारता है तो समय के बंधन टूट जाते हैं। वे योद्धा जो कभी समाप्त नहीं हुए फिर से खड़े होंगे एक अंतिम युद्ध के लिए। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होगा, यह युद्ध होगा आस्था और भय के बीच, जहां हर कदम एक युग का भविष्य तय करेगा। जब प्रकाश और अंधकार आमने सामने होंगे तो पूरी सृष्टि थम जाएगी। एक क्षण जो इतिहास नहीं भविष्य लिखेगा। जब सत्य अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा, तब कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। एक प्रहार और युगों का अंधकार समाप्त हो जाएगा। विनाश के बाद हमेशा सृजन होता है, और उसी सृजन में एक नई दुनिया जन्म लेती है, जहां ना छल होगा, ना भय, ना अधर्म, सिर्फ सत्य, सिर्फ संतुलन और केवल प्रकाश। याद रखना, जब भी मनुष्य अधर्म के सामने मौन रहेगा, तब परिवर्तन निश्चित होगा, क्योंकि समय हमेशा संतुलन लौटाता है।